डायन की वापसी सुना तो मैंने भी था कि हाँ, डायन कभी पीछा नहीं छोड़ती, वो वापस जरूर आती है। पर ऐसा जब मेरे साथ ही हुआ तब मुझे पता चला कि हाँ, डायन वापस जरूर आती है। ये बात है आज से बहुत साल पहले की, जब मैं 8-9 साल का था। मैं काफी ज्यादा छोटा था और मेरी उम्र काफी कम थी, तो मेरे को ज्यादा चीजों का नॉलेज नहीं थी। तो मैं गाँव गया हुआ था छुट्टी मनाने के लिए, अपने गाँव नहीं, अपने मामा के गाँव। तो मैं मामा के गाँव गया हुआ था। जब मैं उनके गाँव गया तो मैंने कुछ ऐसा देखा जो धैला देने वाला था। हुआ कुछ इस प्रकार, जैसे ही मैं उनके गांव गया तो मेरे मामा के गांव जो था उसमें लड़के पड़के उनके उनके साथ में खेल रहा था। और जैसे ही मैं खेल रहा था तो कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ जो धैला देने वाला था। मैंने देखा कि एक बड़ी बुजुर्ग औरत, काफी ज्यादा उम्र की औरत थी वो, और वो एक पेड़ के नीचे बैठी है और मुझे इशारे करके हाथ दे रही है कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैंने देखा कि अरे, ये कौन है। मैंने कहा, मैं बच्चा था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या होता है। मैं ठहले ठहले उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा, हाँ माँ जी बताइए क्या दिक्कत हो गई। तो वो मुझसे कहती है, बेटे मैं देखो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ, उसको खा लो। मैंने कहा, चॉकलेट? मैंने कहा, नहीं मैं चॉकलेट नहीं खाता, मेरे को पसंद नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं खा लो। मैंने मना करा, उन्होंने मुझे जबरदस्ती वो चॉकलेट खिला दी। जब उन्होंने वो चॉकलेट मुझे खिला दी, मैं अक्कर वापस खेलने लगा, मैं वापस खेलने लगा। तो डायन की वापसी यहाँ से शुरू होती है। जैसे ही मैं खेलने लगा, मैं देखता हूँ कि वो औरत वहां से गायब है। और वो औरत वहां से गायब हुई थी कि मेरी रूह कांप गई। क्यों? क्योंकि वो मैंने एक सेकंड पहले देखी और मैंने आंखें इधर झपकाई और वो गायब। जैसे ही मैंने उसको गायब देखा, मैं घर आ गया और मैंने मामा को बताया सब कुछ। मामा ऐसे ऐसे बात है और बहुत ज्यादा दिक्कत सी लग रही है मुझे, मेरे को थोड़ा कलेजा बैठा बैठा सा हो रहा है। मामा कहता है, अरे कुछ नहीं है तो सो जा। मामा भी सदमे में जा चुके थे कि ये ऐसा हुआ कैसे, कौन औरत थी जो मेरे बच्चे को चॉकलेट दे गई और उसको जबरदस्ती खिला गई। फिर जो उनके बाद हुआ वो डहला देने वाला था। हुआ कुछ इस प्रकार, मैं अपने घर आ गया वापस। मैं वापस अपने घर आया तो मेरी तबीयत बीतने लगी। मैंने कुछ दिन बाद महसूस करा जैसे मेरे गेट के बाहर कोई है। मैं 8.5 साल 9 साल का होने वाला था। तो मैं गेट के बाहर जाकर देखता हूँ तो मुझे एक बिल्ली दिखती है। वो बिल्ली मुझे देखे जा रही थी, देखे जा रही थी, देखे जा रही थी। मैं कहता हूँ, ये बिल्ली मुझे क्यों देख रही है। मैं अंदर आ गया, मैंने देखा कि खिड़की में से वो बिल्ली मुझे फिर भी देख रही है। उसके बाद मैं डर गया। जब मैंने देखा कि बिल्ली मुझे देखे जा रही है, देखे जा रही है, मैं समझ नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है। वो असली में कुछ और ही कमाल था जो मेरे को देखे जा रहा था। और वो डरा देने वाला था, दहशत भरा था। फिर जो मेरे साथ हुआ वो तो और ज्यादा दहला देने वाला था। फिर अगली सुबह जैसे ही मैं उठा, मैं स्कूल के लिए मैं तैयार हुआ और मैंने अपना बैग पहना और मैं बाहर निकल ही रहा था, देखता हूँ वो बिल्ली मेरे सामने फिर खड़ी है। वो बिल्ली वहीं खड़ी थी और मुझे देख रही थी और मैं उसको देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि डायन की वापसी ऐसे होती है, इतनी भयंकर वापसी होती है कि इंसान डर जाए। फिर जो मेरे साथ हुआ वो दहला देने वाला था। जैसे ही मैं वहां से निकला, मैंने महसूस किया कि वो बिल्ली मुझे फिर देख रही है। तो मैंने गर्दन तो घुमाई नहीं, थोड़ी आगे जाकर एक भैया की बाइक खड़ी थी, उस बाइक के शीशे में अपने आप को पीछे देखना चाहा तो मैंने देखा वो बिल्ली वहीं खड़ी थी और मुझे देख रही थी। मैं समझ गया कुछ तो दहला देने वाला है। मैं स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, मैंने आते ही सब कुछ मम्मी को बताया। मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। मम्मी कहने लगी, ऐसे ऐसे हो रहा है? मम्मी कहती, दिखा मुझे कौन सी बिल्ली है। मैंने कहा, चलो मेरे साथ बाहर। मैं बाहर आया, मैंने उस बिल्ली को देखा तो वहां वो नहीं थी। मैं खुश हो गया कि भाग गई डर के मारे। मम्मी अंदर आई और उसके जस्ट 5 मिनट बाद मैं बाहर की तरफ खिड़की में झांकने लगा तो वो बिल्ली वहीं खड़ी थी पेड़ के पास और मुझे देखे जा रही थी। उसका देखना कुछ इस प्रकार था कि मेरी रूह कंपा दे। मतलब मैं काफी ज्यादा डर रहा था उसको देखते देखते। वो मेरे सामने, मैं उसके सामने और मैं खिड़की में से उसी को झांक रहा हूँ। उसको ही पता है ये मुझे ही देख रहा है। तो वो डरावना तो होता ही है। फिर जो हमारे साथ हुआ वो दहला देने वाला था। जैसे ही रात हुई मैंने देखा वो बिल्ली हमारे घर में घुस गई है और स्टेयर से ऊपर चढ़ रही है। तो मैंने कहा, अरे मम्मी बिल्ली। मम्मी कहते, कहाँ है? मैंने कहा, ऊपर गई है। मम्मी मेरे साथ साथ ऊपर गई। जैसे ही मैं और मम्मी ऊपर गए, मैंने देखा कि वो पीछे गेट से निकली है। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी देखो पीछे, अभी बिल्ली गई है। मम्मी कहते हैं, अरे कहाँ है बिल्ली? मम्मी ने मेरी बात को दहलाते हुए, धमकाते हुए मुझे नीचे ले आई और कहा, तू सो जा खाना खाकर। मैं खाना खा के सो गया। जैसे ही मैं खाना खाकर सोया, मेरी सुबह आँख खुलती है और मैं महसूस करता हूँ जैसे कि मेरे बॉडी में दर्द है। तो मैंने ध्यान दिया नहीं। मैंने कहा, यार कमर में हो रहा होगा, मैं नीचे मुड़ के सो गया हूँगा। मैं नहाने गया तो हमारे बाथरूम में बड़ा सा मिरर लगा हुआ है।
मैं देखता हूँ मेरी कमर पे बिल्ली के नाखून के निशान। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया, भाग गया, मैं इतनी तेज भागा कि मैं साला बाथरूम से फिसल के गिरा। और मैं गिरा, मेरे यहाँ कोनी में लगी थी, आपको दिख रहा होगा एक काला काला जो ये उसी का निशान है, छिल गया था ये पूरा, और अब तक ठीक नहीं हुआ है। उसके बाद जो हुआ, मैं मम्मी के पास पहुंचा, मम्मी देखो मेरी कमर, मम्मी भी डर चुकी थी। मम्मी ने पंडित जी के पास गई, पंडित जी ने कहा अरे तुम्हारे बच्चे पे ऐसे ऐसे है। और मैं उसके बाद और ज्यादा डर गया, मेरी रूह कांप गई। ये कहानी पता नहीं मुझे काफी ज्यादा भारी सी लग रही है, क्योंकि अभी जो हुआ मेरे को लगा ऐसे कुछ है, और मैंने एक साथ मुड़ के देखा, मैं डर गया। चलिए इस चीज़ को छोड़िए, मैं जल्दी से कहानी खत्म करता हूँ मेरी। मेरे अब तो रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। फिर जो मेरे साथ हुआ, वैद्य जी ने कहा अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मम्मी को पता थी कुछ तो है। मम्मी एक बाबा के धोरे ले गई मुझे, मतलब बाबा नहीं था, पंडित जी टाइप का ही था। उसने सफेद मट्टी लगा रखी थी, मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ बैठता था। तो वो उस पाते होंगे, मुझे नहीं पता इतना। तो मैं जैसे ही वहां पहुंचा भाई, उसने मुझे दूर से देखे कहा डायन का साया है तेरे ऊपर। मैंने कहा "अबे, मेरे ऊपर कहाँ से डायन का साया आएगा? चॉकलेट खाई थी तूने या मिठाई खाई थी?" मैंने कहा कौन सी मिठाई, कौन सी चॉकलेट? वो सब समझ चुका था। मुझे तुरंत याद आया मामा वाला घर, जो मैंने चॉकलेट खाई थी। वो चॉकलेट मेरे को दहला देने वाली थी, और वो चॉकलेट ने मेरी एस्तेसी करी थी। मैंने कहा साला मैं ना बड़ी अच्छी चॉकलेट खाई। फिर मैं वहां से निकला, मैंने कहा नहीं मेरे को निकलने दो। मैं वहां से चलने लगा, चलने लगा, चलने लगा। फिर जो मेरे साथ हुआ वो दहला देने वाला था। मम्मी वहीं रह गई थी, मैं आ चुका था भागे भागे घर पर। मम्मी आती हैं वहां से, एक धागा लेके आती हैं, वो मेरे हाथ में बांध देती हैं। उन्होंने मेरे इस हाथ में धागा बांधा, उतना चौड़ा धागा था ठीक, उसे बांधती रही, बांधती रही, बांधती रही, बांधती रही। कहती है धागा खुल ना जाए। कुछ दिन बीते, उसके बाद उन्होंने मुझे फिर बुलाया। उन्होंने कहा कि इसको बलि चाहिए, मुर्गा लगेगा वगैरह वगैरह। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, ये कोई बात थोड़ी होती है। मैं बात काफी छोटा था, मैं उस समय 9.5 साल का हो चुका था। मैंने कहा ये कोई बात थोड़ी होती है। वो कहते हैं बचना है कि नहीं? मैंने कहा बचना तो पूरी तरीके से है, ऐसे थोड़ी चलेगा। उन्होंने कहा लाना पड़ेगा मुर्गा, तुम लेकर आओ या मैं खुद ले आऊंगा। हम लोगों ने उनको 500 1000 रुपए दिए, और मैं घर आ गया। उस दिन के बाद ना वो मुझे कभी बिल्ली दिखी, ना मेरी तबीयत खराब हुई, ना मेरी बॉडी पे निशान आए। तो डायन पीछा कभी नहीं छोड़ती, डायन की वापसी जरूर होती है। आज तुम्हें मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया है, कैसे कैसे वो मेरे मामा के घर से वापस आ गई मेरे घर तक। ये चीज मेरी रूह दहला देती है, और मेरे रोंगटे अब भी खड़े हैं बताते में। और आई होप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया हो, कभी भी कोई कुछ दे नहीं खाना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने भाइयों और बहनों में, जो वो भी कुछ ना खाएं। छोटे बच्चों को दिखाओ और उनको भी समझाओ। आई होप आप लोग वीडियो पसंद आएगी, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर सब्सक्राइब कर दो, और शेयर